हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम डॉक्टर मोनिका मिशन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके साथ बहुत ही शानदार चीजें डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी सक्सेस में 4 चांद लगा देंगे। हम जनरली जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या हम कोई टारगेट सेट करते हैं कि हमको ये काम करना है, तो हम उस काम से जनरली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि यार सब कुछ बैलेंस कैसे करें और किस तरीके से एग्जाम पे फोकस करें। आज हम आपके साथ टॉप 5 चीजें ऐसी हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प ही नहीं करेंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी भी। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी स्लीप। जी हाँ, हम सबको सोना अच्छा लगता है। सोने से बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, आप रिलैक्स महसूस करते हैं। सोने से आपको आपकी स्किन भी अच्छी होती है, सोने से आपको एंटी एजिंग का इफेक्ट मिलता है, सोने के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं और कभी कभी में सोना अच्छा भी लगता है। लेकिन आपने बहुत जनरली एक अपने बड़े बुजुर्गों से कहावत सुनी होगी कि जो सोता ज्यादा है उसकी किस्मत भी सो जाती है। यानी अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, आप बहुत ज्यादा सोने वाले इंसान हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम, जो भी 2 साल 4 साल 1 साल जो भी आप टाइम है, अगर आप देखिए 9 से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 साल लग सकते हैं, आप 11 से प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल लग सकते हैं, आप ड्रॉपर हैं आपको 1 साल लग सकता है, आप 12th में हैं आपको 1 साल लग सकता है, आप अगर IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स ही बात है ज्यादा टाइम लग सकता है, 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। तो आपको उस पूरे ड्यूरेशन में सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि यार मुझे अपनी नींद को छोड़ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन नींद आ रही है, छोड़ना है यार आज नहीं जाते क्लास, छोड़ना है यार आज नहीं पढ़ते, 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा, आज रात में ज्यादा पढ़ लूंगा। जब इस तरीके के थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं नींद के टाइम पे, हम अपनी नींद को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं और हम अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उस टाइम को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो जो प्रीशियस टाइम होता है जिस टाइम पे हमें मेहनत करने, जो हमारे टाइम टेबल का टाइम था, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अलॉट हुआ था, और वो टाइम हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हम पूरे दिन अनमैनेज रहते हैं, वो छूट गया, फिर वो आगे बढ़ता रहता है, वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर उसके अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होता है, और इस तरीके से हमारे एक पेंडिंग सिलेबस की फॉर्म में बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे पहली चीज ये जो हमें याद रखनी है कि हमें अपनी स्लीप को खोना पड़ेगा। यस, है ना, हमें अपनी स्लीप के साथ थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। इसी के साथ जो मैं दूसरी चीज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये शायद बहुत पेनफुल हो सकता है आपके लिए सुनने में कि मैम ये क्या बोल रही हैं यार, मैम इतना मीन कैसे साउंड कर सकती हैं, या क्या ये प्रैक्टिकल बातें हैं। बट आपको ये चीज समझनी होगी कि दूसरी चीज जो लाइफ में आपको खोनी है वो है अनवांटेड पीपल्स फ्रॉम योर लाइफ। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेशक वो आपके दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आप बचपन से उठे बैठे हैं, जिनके साथ आपने बचपन से लाइफ अपनी स्पेंड की है। वो आपके कजन्स हो सकते हैं जो आप जिनके साथ बहुत अच्छे से रहना पसंद करते हैं, जिनके साथ आप उठना बैठना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं। आपको या आपके कोई और मेंबर हो सकता है जो आपको अच्छा लगता हो, आपके बिलव्ड हो सकते हैं, कोई भी आप किसी रिलेशनशिप में है तो वो हो सकते हैं। आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना है तो पहले इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे लोग होते हैं आपके लाइफ में जो आपको आपके जो आपका मोटिव होता है, जो आपका गोल होता है, उससे आपको दूर खींचने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, बट क्योंकि आपका उनके लिए इन्फैचुएशन बहुत ज्यादा है, आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उनके साथ बहुत लगाव है, तो आप उन्हें बाहर घूमने जाने के लिए मना नहीं कर सकते। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका मन करता है, तो आपको सोचना होगा कि मेरे लिए कौन लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपनी लाइफ में कितना टाइम किसको देना है। ऐसा नहीं कि टोटली कट ऑफ करना है, क्योंकि अगर आप टोटली कट ऑफ करने का सोचेंगे तो उससे आपको डिप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है। बट एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड लोग बनाने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपने झुंड इकट्ठा कर रखा है अपने चारों तरफ, आपके 100 दोस्त हैं, आपके 50 दोस्त हैं, आपके 10 दोस्त हैं। यार अगर 2 भी हैं तो वो अच्छे होने चाहिए, वो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, वो आपको कुछ नया सिखाने में मदद करें, वो आपको आपके ड्रीम के लिए मोटिवेट करने में मदद करें। ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में होंगे वो आपको हमेशा सक्सेसफुल बनाएंगे, वो आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। जब भी आप उनसे मिलेंगे आप और मोटिवेटेड फील करेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे तो कुछ वैल्यू ऐड होगा आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि हाँ यार आज मैं कुछ सीख के आया और आज मुझे ये करना है, उसने बहुत अच्छी बात बोली। तो प्लीज ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए, ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखिए जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करते हो, जो आपको फालतू की लड़ाई झगड़ों में डालते हो, जो आपको आपके ड्रीम से दूर लेके जा रहे हैं। ऐसे लोगों से प्लीज थोड़ा सा बचिए। थर्ड, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बीइंग अ टीचर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट चीज डिस्कस कर रही हूँ, ये है आपका कंफर्ट जोन। अगर मैं आपसे बात करूँ ना आपके कंफर्ट जोन की, तो हम क्या करते हैं, देखिए मोस्टली टीचर्स जो हैं
स्पेशली मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करूंगी, तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं यार, ये क्या है ना, जैसे ग्रेजुएट होके आ गए, ये ग्रेजुएट्स हैं या ये कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स नहीं भी हैं, ये क्या करते हैं ना, ये आप लोगों को आपके कंफर्ट जोन में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन में रखेंगे। कंफर्ट जोन क्या होता है? यार तुम एमटीजी कर लो, यार तुम एनसीईआरटी कर लो, यार तुम्हें इससे ऊपर नहीं जाना है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आता। आपके दिमाग को विकसित ही नहीं होने देते, आपके दिमाग को डेवलप ही नहीं होने देते, हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी आपके अंदर डेवलप्ड ही नहीं होने देते। आपको उसी कंफर्ट जोन में घुमाते रहते हैं और आपको लगता है वाओ मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं टॉप पे आ रहा हूं, मेरे को सब कुछ समझ आ रहा है। बट आपको उस जगह से निकाला ही नहीं उन्होंने आपको लेवल 1 पे ही रखा, लेवल 2 तक लेकर ही नहीं गए, लेवल 3 तक लेकर ही नहीं गए, तुम्हें लेवल 4 तक लेकर ही नहीं गए। तो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई भी ऐसा टीचर है जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल रहा है, या तुम खुद से कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो, तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी सक्सेस कभी नहीं हो सकती। मतलब सपोज मान लो तुम एनसीईआरटी करते हो, तुम एनसीईआरटी करने के बाद उसमें एमटीजी लगा रहे हो। एमटीजी अगर तुम लगा रहे हो बेटा, तो एमटीजी पहला स्टेप है, एमटीजी पूरा कंपटीशन नहीं है। उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, आगे और बुक्स लगानी पड़ेंगी, और टफ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा 2022 में बहुत मेजर चेंजेस हुए एग्जाम में। ऑल इंडिया जो आपका नीट का जो पेपर है वो तो हो ही रहा है, साथ साथ में आपका सीयूईटी आ चुका है। अब आपका जो एमएनएस का पेपर होता था वो भी नीट के अंदर आ गया है, और बहुत सारे और पेपर्स आपके आ चुके हैं। तो यानी अभी धीरे धीरे चीजें फिर से वापस से डिफिकल्ट होनी शुरू हो रही है। तो आपको तुम्हारा दिमाग जो है वो हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, और ये टीचर के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही टाइम पे ये चीज पहचाने कि मुझे मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्या ये क्वेश्चंस इनफ है मेरे लिए, क्या मैं यही करके खुश रह सकता हूँ, क्या मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यस, तुम्हें यार हर दिन कोई एक चैप्टर करने का उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आया करो, फिर उससे और डिफिकल्ट पे आओ, उससे और डिफिकल्ट पे आओ। तो अपने कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर निकल के प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तुम सक्सेस पा सकते हो, अदरवाइज नहीं। देन मैं आपके साथ जो 4 चीजें शेयर करूंगी। आपको जो आपके जिंदगी के जो जितने भी प्रिपरेशन का टाइम होता है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, और बचे हुए अभी जो दिन है, ये जो बचा हुआ टाइम है या जो ये आपके साल होते हैं, ये आपके सेक्रीफाइस मांगते हैं। देखिए, इस टाइम पे आप सोचें आप शादी भी अटेंड कर लेंगे, आप सारी बर्थडे पार्टीज भी अटेंड कर लेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चले जाएंगे, आपको सारी पिक्चर भी देखनी है, आपको सारी सीरीज भी देखनी है, आपको ये सब कुछ भी करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो बैलेंस इन लाइफ। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए तुमको सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब तुम उन सारी चीजों को छोड़ दोगे, तब तुम ये सोच सकते हो कि हाँ यार, अब मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि तुम अगर सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे ना, हाँ मैं नई सीरीज आगे, मैं सारी सीरीज भी देख रहा हूँ, मैं पार्टीज में भी जा रहा हूँ, मैं शादी भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो पढ़ाई का वो जो दिन है वो दिन खत्म, वो दिन अगले दिन पेंडिंग हो जाएगा, और ऐसा सो ऑन चलता रहेगा, जिससे आपकी सक्सेस डिले होगी। ये सबकोर्स आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो आपका प्रिपरेशन टाइम होता है ना, इसे हम संन्यास का टाइम कहते हैं। ये संन्यास है बेटा। इस टाइम पे दुनिया की मोह माया तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, रिचुअल्स छोड़ने पड़ेंगे, और सिर्फ अपनी और अपनी पढ़ाई के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की डेट में शायद आपको सुनने में भी अजीब लगेगी, दैट इज योर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया उतना ही कीजिए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जो कि 5वां पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपको टेलीग्राम का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ गो फॉर द टेलीग्राम, जहां पे आपके अपडेट्स आते हो। आपको इंस्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको फेसबुक करने की जरूरत नहीं, आप लोग फेसबुक करते भी नहीं है। आपको अननेसेसरी टाइम यूट्यूब पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे जब आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कॉमेडी है, बहुत सारी फर्दर चीजें, उनको देखते हैं और एक के बाद एक स्क्रॉल करते रहते हैं। हम रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं, एक दिन मिनट वाइज कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि जो टाइम आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाला है, ये प्रीशियस टाइम है। अगर आप इस प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर देंगे तो ऑफकोर्स आपको ये टाइम वापस नहीं मिलेगा और फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें, इसके अंदर आपकी छोटी छोटी हॉबीज भी आती हैं कि मेरे जो सपोज मुझे कोई हॉबी बहुत पसंद है कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, उसको करना है, बट उसको वंस इन अ वाइल करना है। जैसे 4 दिन में एक बार कर लिया, हफ्ते भर में एक बार कर लिया। तुम डेली और उस पर अगर 4-4, 5-5 घंटे वेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी हॉबीज भी कर लो, तुम अपना
पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लो, तुम सिलेक्शन भी ले लो। ऐसा सिर्फ महारथी लोगों के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। तो अगर तुमको पढ़ना है तो हॉबीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा, खत्म मत करो, थोड़ा कम करो और पढ़ाई को ज्यादा टाइम दो। ये टाइम तुम्हारे पढ़ने का ज्यादा है एज कम्पेयर टू हॉबीज, बाद में भी हो जाएंगी। तो अगर आप इस 5 चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स आपको लाइफ में सक्सेस बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो प्रिपरेशन टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।